विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्रीजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। मैं आपकी पाठ्य पुस्तक श्रीमद् भगवद्गीता के 19 श्लोक करा चुकी हूँ। अब मैं आपको 20वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। 20वें श्लोक में, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मुख आत्मा की निर्विकारता की पुष्टि कर रहे हैं। पूर्ववर्ती श्लोकों में उन्होंने आत्मा के लिए जो न हन्यते कहा है उसी का विश्लेषण यहाँ किया जा रहा है। आगे आप श्लोक देखिए। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता न वा न भूये अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमारे माने शरीरे। अब आप अन्वय देखिए। न अयम कदाचित जायते वा न म्रियते वा न भूया भूत्वा भूय न भविता अयम अजय नित्य है शाश्वत है पुराण है शरीरे हन्यमाने न हन्यते। अब आप कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। जायते का शाब्दिक अर्थ है उत्पन्न होती है। भूय का शाब्दिक अर्थ है पुनः। न भविता का शाब्दिक अर्थ है नहीं होता। अजय का शाब्दिक है अजन्मा। पुराण है पुरातन। शाश्वत है सनातन। अब आप इसका अनुवाद देखिए। यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है, न मरता है, न कभी जन्म पाकर अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है और न कभी खड़ग आदि से काटे जाने पर इसका छेदन होता है। यह आत्मा नित्य अजन्मा शाश्वत एवं पुरातन है। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। यह आत्मा निरवय एवं निष्क्रिय होने के कारण कभी उत्पन्न नहीं होता, अतः यह भाव विकार से असंबद्ध है। जब आत्मा उत्पन्न नहीं होता है तो नष्ट होने का कोई कारण नहीं, अतः यह छठे विकार से असंबद्ध है। यह आत्मा उत्पन्न न होकर फिर अपने अस्तित्व में नहीं आता, अतः दूसरे विकार से असंबद्ध है। आत्मा निर्भय होने के कारण सर्वदा नित्य एक रूप है, अतः विपरिणाम नामक चौथे विकार से संबंध नहीं। एक रूप की सत्ता आत्मा की सर्वदा विद्यमान रहती है, अतः अपक्षय नामक पांचवें विकार से भी संबंध नहीं। निर्भय होने के कारण आत्मा यद्यपि पुरातन है फिर भी नवीन रूप में रहता है, अतः वृद्धि लक्षण तीसरे विकार से आत्मा का संबंध नहीं। इस प्रकार छह विकारों से असंबद्ध होकर आत्मा का नित्य कूटस्थ असंग चिद्रूप आदि अंत शून्य अद्वितीय होना सिद्ध होता है। यदि खड़ग आदि से शरीर काटा जाए तो निर्विकार होने से आत्मा का विनाश नहीं होता। जिस तरह घट के टूट जाने पर घटाकाश स्थिर रहता है, उसी तरह शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा अपने सच्चित रूप में स्थिर रहता है। अब आप टिप्पणी में देखिए। यहाँ आत्मस्वरूप को बताते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण इस दृश्यमान स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती है। यहाँ इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग तथा हिंदी में स्त्रीलिंग है, अतः भगवत गीता के इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करते समय आत्मा शब्द की क्रियाओं तथा विशेषणों में स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, जबकि कुछ अन्य अनुवादों या व्याख्याकारों ने वहाँ पुल्लिंग का भी प्रयोग किया है। न जायते म्रियते, इन दो क्रिया पदों से भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि छह विकारों का अभाव सिद्ध किया है। टिप्पणी में देखिए। जन्म कर्मवाच
प्रथम पुरुष एक वचन और हन कर्मवाच प्लस सानस प्रत्यय। सप्तमा एक वचन समाप्त।